स्वागत है आपका विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, द वेस्टलैंड पोएम का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था और आज हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, अ गेम ऑफ चेस। देखिए, इसका जो टाइटल है अ गेम ऑफ चेस, ये मिडल्टन का एक प्ले है। वुमेन बिवेयर वुमेन। मिडल्टन्स प्ले वुमेन बिवेयर वुमेन में से लिया गया है। ये याद रख लेना, क्योंकि टाइटल पर क्वेश्चन आ जाता है कि ये टाइटल कहाँ से लिया गया है। इसका जो प्ले है मिडल्टन का प्ले, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये जो टाइटल लिया है गेम ऑफ चेस, इसमें क्या एक ओल्ड लेडी को एक चेस के गेम में बिजी रखा जाता है। ठीक है, उस दौरान जब एक लस्टी ड्यूक द्वारा उसकी डॉटर इन लॉ को सीड्यूस किया जाता है, तो उस दौरान उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उस ओल्ड लेडी का ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए, वो लस्टी ड्यूक द्वारा उसको एक चेस के गेम में बिजी रखा जाता है। तो वहाँ से लिया गया ये टाइटल। और ये टाइटल क्या सुजेस्ट करता है कि लोग लग्जरियस लाइफ में बिजी हैं, ठीक है, और मॉरली पूरी तरह से करप्ट हैं। ओके, तो सबसे पहले एक लग्जरियस रूम का वर्णन किया गया है। एक लेडी का जो रूम है डेकोरेटेड है, ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वुमेन्स रूम। ठीक है, द चेयर शी सिट्स इन लाइक ए बर्निश थ्रोन। जिस कुर्सी पर वो बैठी है वो एक डेकोरेटेड सिंहासन के समान है। ओके, और ये जो एल्यूजन लिया गया है शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से लिया गया है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से लिया गया ये एल्यूजन। ग्लोड ऑन मार्बल वेयर द ग्लास हेल्ड अप बाय स्टैंडर रॉट विद फ्रूटेड वाइन्स। तो चारों ओर क्या है, ग्लास लगे हुए हैं। उस कमरे के अंदर चारों ओर शीशे ही शीशे लगे हुए हैं, मार्बल लगा हुआ है और शीशे के बाहर फ्रूटेड वाइन्स दिख रही हैं। पेड़ों से लदी, फलों से लदी हुई बेलें दिख रही हैं। फ्रॉम विच अ गोल्डन क्यूपिडन peeped आउट। फ्रॉम विच अ गोल्डन क्यूपिडन peeped आउट। वहाँ एक क्यूपिड की सोने की मूर्ति है जो कि झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। अनदर हिड हिज आइज बिहाइंड हिज विंग। और एक मूर्ति और है जिसमें क्या है, क्यूपिड की ही मूर्ति है, उसने अपने पंखों के पीछे अपनी आँख को छुपा रखा है। तो कहने का मतलब ये आँख छुपी हुई क्यों दिखाई गई है, क्योंकि सोसाइटी है बिल्कुल करप्ट है, वो नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए ऐसा दिखाया गया है। डबल द फ्लेम ऑफ 7 branched कैंडलबरा। डबल द फ्लेम ऑफ 7 branched कैंडलबरा। कैंडलबरा होता है एक कैंडल स्टैंड, एक कैंडल स्टैंड है जिसमें 7 मोमबत्तियाँ लगाई जा सकती हैं। 7 branched का मतलब 7 मोमबत्तियाँ लगाई जा सकती हैं और उनकी लपटें जो हैं, ठीक है, बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, यानी कि नॉर्मल से डबल हैं। डबल द फ्लेम्स ऑफ 7 branched कैंडलबरा रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल एज ग्लिटर ऑफ हर ज्वेल्स रोज टू मीट हर। मतलब वो मोमबत्तियों का जो प्रकाश है और इधर से जो उस औरत ने गहने पहन रखे हैं, दोनों के अंदर की जो चमक है, ऐसा लगता है कि मानो एक दूसरे से मिलने के लिए आ रही हूँ। इधर से तो मोमबत्तियों का प्रकाश जगमगा रहा है, उधर से उनके गहने चमक रहे हैं। फ्रॉम सैटिन केस पोर्ड इन रिच प्रोफ्यूजन। तो ये जो गहने उसने पहन रखे हैं, सैटिन का एक केस है, एक बॉक्स है, उसमें से ये जो गहने उसने निकाल के पहन रखे हैं और उसके अंदर रिच प्रोफ्यूजन है, मतलब उसका मेकअप का बहुत ही ज़्यादा सामान उस सैटिन केस में रखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इन द वायल्स ऑफ आइवरी। वायल्स होती है शीशियाँ, छोटी छोटी शीशियाँ हैं, उनमें आइवरी हाथी दांत की बनी हुई एंड कलर्ड ग्लास, रंग बिरंगी कांच की शीशियाँ और हाथी दांत की बनी हुई शीशियों में अनस्टॉपर्ड लर्ग्ड हर स्ट्रेन सिंथेटिक परफ्यूम। अनस्टॉपर्ड मतलब बिना रुके, मतलब उनकी सुगंध रुक नहीं रही है। तो शीशियों में, हाथी दांत की और कांच की बनी हुई शीशियों में सिंथेटिक परफ्यूम है जिसकी सुगंध क्या है, बाहर की ओर लर्क करती है, बाहर की ओर आती है शीशियों से और वो रुकती नहीं है। ठीक है, अनगियन पाउडर्ड लिक्विड
troubled, confused and drawn the sense in odor. तो unguent क्या है? मलहम, मलहम, पाउडर, लिक्विड, ठीक है। ये मतलब मिली जुली सी गंध आ रही है, उसमें कुछ मलहम भी पड़े हैं, परफ्यूम भी पड़ा है, पाउडर भी है, तो सब कुछ वहाँ पड़ा है और उनकी सुगंध हवा में मिक्स हो गई है। ट्रबल सी, कंफ्यूज सी सुगंध हो गई है, अडर आ रही है। ओके, एंड ड्रॉन द सेंस इन अडर, स्टेड बाय द एयर दैट फ्रेशन फ्रॉम द विंडो। स्टेड मतलब थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब इनकी जो गंध है, ठीक है, सुगंध है परफ्यूम की, पाउडर की और मलहम की गंध है, ये क्या थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है जब बाहर खिड़की में से फ्रेश एयर आती है, ताज़ी हवा जब आती है खिड़की से, तो ये सुगंध थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। दीज एक्सटेंडेड इन फैटनिंग द प्रोलॉन्ग कैंडल फ्लेम्स। अब देखो क्या है, ये जो परफ्यूम है जैसे जैसे ऊपर उठती है, जैसे जैसे फैलती है, वैसे वैसे जो मोमबत्तियाँ जल रही हैं उनकी आग की लपटें, उनकी लो लंबी होती जा रही है, कि जैसे परफ्यूम जो है आग को बहुत जल्दी पकड़ता है, तो वैसे उसकी जो लो है थोड़ी लंबी होती जा रही है। फ्लंग दियर स्मोक इनटू लिक्वेरिया, फ्लंग दियर स्मोक इनटू लिक्वेरिया मतलब अपना धुआं क्या है, एक लिक्वेरिया कहा गया है, पैनल्स बने होते हैं जो छत पर बने, पैनल की बनी हुई छत, छोटे छोटे पैनल बने हुए हैं, बॉक्सेस से बने हुए हैं, तो अपना स्मोक उन बॉक्सेस पर डालते हैं, छत पर जो डिज़ाइन बने हुए हैं। स्टीयरिंग द पैटर्न ऑफ कॉफर्ड सीलिंग, कॉफर्ड सीलिंग मतलब डेकोरेटेड, सुसज्जित, अलंकृत की हुई डिज़ाइन बने हुए हैं, उस पर क्या है, ये आग की लपटें, ये लो है जो मोमबत्ती की, उस धुएं को छत पर फेंकती हैं। ह्यूज सी वुड फेड विद कॉपर, ह्यूज सी वुड फेड विद कॉपर, बर्न ग्रीन एंड ऑरेंज। तो वहाँ पर एक अंगीठी पड़ी हुई है, वहाँ पर एक अंगीठी भी पड़ी हुई है, और उस अंगीठी में सीवुड, उसमें लकड़ी डाली गई है जो कि ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर की आग की लपटें निकालती है, ग्रीन और ऑरेंज कलर की आग की लपटें। फ्लेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन इन विच सैड लाइट कार्व्ड डॉल्फिन स्विम। और उसके बाद क्या है, फ्रेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन, एक फ्रेम बना हुआ है कलर्ड स्टोन का, इन विच उसके अंदर एक तस्वीर लगी हुई है कि एक डॉल्फिन, तैरती हुई डॉल्फिन की तस्वीर लगी हुई है। तो ये कमरे की डेकोरेशन के बारे में बताया गया है कि मोमबत्तियाँ पड़ी हैं और सुगंधित परफ्यूम्स पड़े हैं, सिंहासन बड़ा है जिस पर वो बैठी हुई है, ठीक है, वहाँ एक तस्वीर लगी है जिस पर डॉल्फिन तैर रही है। अबव द एंटीक मेंटल वॉज डिस्प्लेड, मेंटल उसी अंगीठी को कहा गया है जो कि बहुत पुरानी है। एज दो ए विंडो गेव अपॉन द सिल्वियन सीन, तो उस अंगीठी के ऊपर जो डिज़ाइन बने हुए हैं, दीवार पर जो चित्र बने हुए हैं, ऐसा लगता है किसी देहाती क्षेत्र का वर्णन किया गया, ठीक है। सिल्वियन सीन क्या है, किसी देहाती क्षेत्र का वर्णन किया गया हो। अ चेंज ऑफ फिलोमेल, वहाँ पर एक डिज़ाइन बना हुआ है, तस्वीरें बनी हुई हैं, उसमें कैसे फिलोमेल चेंज हुई। तो आपको फिलोमेल बता दूं क्या है, कि बहुत ही सुंदर सीन दीवार पर अलंकृत है और वहाँ पर एक फिलोमेल की तस्वीर भी है। फिलोमेल एक लड़की थी, एक स्त्री थी, जिसको उसके ही ब्रदर इन लॉ, उसके जो सिस्टर का हस्बैंड था, उसका जीजा था, उसने उसका रेप कर दिया था, और रेप करने के बाद उसकी जीभ काट दी थी ताकि वो आवाज़ से किसी अपनी कहानी किसी को ना बता पाए, अपनी सिस्टर को ना बता पाए कि उसके साथ रेप हुआ है। तो इसने क्या किया था, फिलोमेल ने एक कपड़े पर लिखकर सारी बात अपनी सिस्टर को बता दी थी, और गुस्से में आकर उसकी सिस्टर ने उस ड्यूक के बेटे को मारकर उसका मांस ही उसको सर्व कर दिया था बदला लेने के लिए। तो कहते हैं कि उसके बाद इस कहानी के लास्ट में, ठीक है, टेरस था राजा का नाम, टेरस, ओके, टेरस, ठीक है, वो क्रूर राजा था टेरस, ओके। तो उसके बेटे का मांस ही उसको खिला दिया गया था, और उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में ये जो फिलोमेल थी एक नाइटिंगेल में, कोयल में चेंज हो गई थी, और
उसके बाद जो ये टेरेस था ये एक गिद्ध में चेंज हो गया था, ऐसा बताया गया। द चेंज ऑफ फिलोमेन द बार्बरस किंग, ये बार्बरस किंग कौन है? टेरेस है। सो र्यूडली फोर्स येट देयर द नाइटिंगेल, तब क्या है लास्ट में वो एक नाइटिंगेल में चेंज हो गई थी। फिल्ड ऑल द डेजर्ट विद इनवायलेबल वॉइस, इनवायलेबल का मतलब होता है पवित्र, पायस, ठीक है। तो उसने जब वो कोयल बन गई तो उसने पूरे डेजर्ट को अपनी पवित्र आवाज़ से भर दिया था। तो ऐसा सीन बताया गया है ये। एंड स्टिल शी क्राइड एंड स्टिल द वर्ल्ड परस्यू झुक झुक टू डर्टी ईयर्स, तो वो कोयल बनकर चिल्लाती रही। एंड स्टिल द वर्ल्ड परस्यू, और दुनिया वाले लोग अपने अपने काम में परस्यू करते रहे, अपने अपने काम में लगे रहे। झुक झुक टू डर्टी ईयर्स, ये झुक झुक साउंड जो है ये सेक्सुअल एक्ट का साउंड है, साउंड ऑफ सेक्सुअल एक्ट, साउंड ऑफ सेक्सुअल एक्ट। ओके, तो वो हेल्प के लिए चिल्लाती रही लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, ये दुनिया के लोग अपने ही काम में लगे रहे। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एंड अदर वीदर्ड स्टम्प ऑफ टाइम, कुछ सीन ऐसे हैं जिसमें वीदर्ड स्टम्प ऑफ टाइम दिखाया गया है, मतलब पास्ट, सीन ऑफ पास्ट, ठीक है, सीन्स ऑफ पास्ट, अतीत के कुछ दृश्य वहाँ पर बनाए गए हैं। वर टोल्ड अपॉन द वॉल्स, वर टोल्ड अपॉन द वॉल्स, दीवारों पर बने हुए हैं। स्टारिंग फॉर्म्स leaned out, leaning, hushing the room enclosed, leaned out, leaning, hushing the room enclosed। तो ये बहुत से डिज़ाइन जो बने हुए हैं, बहुत सी कहानियाँ कह रहे हैं और ये बंद कमरे में। अब क्या है आगे, फुटस्टेप शफल्ड ऑन द स्टेयर, अब सीढ़ियों पर क्या है, कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। अब ये जो औरत है, ठीक है, लेडी ऑफ सिचुएशन की बात हुई है, ये जो औरत है जो बैठी है इसको लेडी ऑफ सिचुएशन कहा जा सकता है। वो वेट कर रही है किसी पर्सन का। फुटस्टेप शफल्ड ऑन द स्टेयर, तब सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। अंडर द फायर लाइट, अंडर द ब्रश, हर हेयर स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स, तो जब वो सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ सुनती है तो रात के अंधेरे में फायर लाइट में वो क्या करती है, अपने बालों को संवारती है और फायरी पॉइंट्स में सेट कर लेती है। ग्लोड इनटू वर्ड्स देन वुड सैवेजली स्टिल, तो वो उससे बात करना चाहती है लेकिन वो पूरी तरह से शांत हो जाती है, कुछ बोल नहीं पा रही है। उसका लवर उससे मिलने के लिए आया है, उससे बात करना चाहती है लेकिन बाद में वो शांत हो जाती है। माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। स्टे विद मी, वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि आज रात मेरे साथ रुको। स्पीक टू मी, मुझसे बात करो। वाई डू यू नेवर स्पीक स्पीक, तुम कभी कुछ बोलते क्यों नहीं हो। वाई डू यू नेवर स्पीक स्पीक, वट आर यू थिंकिंग ऑफ, वट थिंकिंग वट, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। आई नेवर नो वट यू आर थिंकिंग थिंग, मुझे आज तक नहीं पता चला कि तुम मेरे पास आकर क्या सोचते रहते हो। तो यहाँ पर उसका जो लवर आया है उससे वो बात करना चाहती है लेकिन वो बिल्कुल स्टिल है, कुछ नहीं बोलता है। उससे क्वेश्चन करती है, जो लेडी ऑफ सिचुएशन है, जिस औरत की बात हुई, जिसके कमरे की बात हुई है, वो उससे क्वेश्चन पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोचते रहते हो जब भी मेरे पास आते हो, ठीक है। वो जवाब देता है, आई थिंक वी आर इन रैट्स एले, मुझे लगता है कि हम क्या है, चूहे की बिल में जी रहे हैं। इस तरीके से घुट घुट कर जी रहे हैं, छुप छुप कर मिल रहे हैं। वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स, जहाँ पर जो मृत व्यक्ति हैं अपनी हड्डियों को खो देते हैं। इन बिलों में मरे हुए लोगों की हड्डियाँ पाई जाती हैं, चूहे वगैरह उठा के ले जाते हैं। मतलब ये जो लोग हैं अपने अंदर बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज नहीं देखना चाहते हैं। इनको कोई उम्मीद नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई चेंज आएगा। इस तरीके से वो घुट घुट कर जी रहे हैं और डेथ का भी उनकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कोई मर रहा है या कोई जी रहा है, उसको उनको कुछ नहीं लेना देना है। तभी क्या है, व्हाट इज़ दैट नॉइस,
द विंड अंडर द डोर, हल्की सी आवाज़ आती है, पूछा जाता है कि वो आवाज़ किस चीज़ की है, तो द विंड अंडर द डोर, कि हवा से दरवाजे के खटकने की आवाज़ आई है और कुछ नहीं है। वट इज़ दैट नॉइस नाउ, वट इज़ द विंड डूइंग, ये शोर कैसा है, हवा क्या कर रही है। नथिंग अगेन नथिंग, कुछ नहीं कुछ नहीं। डू यू नो नथिंग, डू यू सी नथिंग, डू यू रिमेंबर नथिंग। अब ये वापस क्वेश्चन करती है, वो औरत वापस क्वेश्चन करती है कि क्या तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुमसे जो भी बात पूछ रही हो तुम जवाब दे रहे हो मुझे नहीं पता है, कुछ नहीं है, उससे बात ही नहीं करना चाहता है। क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो, पता नहीं क्या सोच रहे हो, किन ख्यालों में खोए हुए हो। नेक्स्ट देखिए, आई रिमेंबर दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। तो जवाब देता है कि मुझे याद है, दोज वर पर्ल्स दैट वर हिज आई, ये विलियम शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट से लिया गया है। वापस ये सेंटेंस बोलता है जो कि मीनिंगलेस है, इस सिचुएशन में पूछा क्या जा रहा है और वो आगे से जवाब क्या दे रहा है, तो ये एक मीनिंगलेस बात कर रहा है। आर यू अलाइव और नॉट, इज देयर नथिंग इन योर हेड, तो वो उससे पूछती है क्या तुम जीवित हो या मर चुके हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी बात नहीं कर रहे हो, बेतुकी बातें कर रहे हो। बट ओ दैट इज शेक्सपियरियन रैग, इट इज़ सो एलिगेंट सो इंटेलिजेंट, ओ दैट शेक्सपियरियन रैग, मतलब वो ये कहती है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, क्या कोई शेक्सपियरियन रैग, एक सॉन्ग है एक टाइप का, ठीक है, सॉन्ग को कहा गया है कि कोई सॉन्ग चल रहा है। वट शैल आई डू नाउ, वट शैल आई डू, कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। आई शैल रश आउट एज आई एम एंड वॉक द स्ट्रीट, जैसे भी मैं हूं क्या मैं वैसे ही बाहर चली जाऊं। एंड आई वॉक द स्ट्रीट विद माई हेयर्स डाउन, सो वट शैल वी डू टुमारो, कि अब मैं क्या करूं, कल हमने क्या करना है, कुछ तो बोलो, कुछ तो मुझे जवाब दो। वट शैल वी एवर डू, हम कभी क्या करेंगे, ठीक है। तो वो लवर जो है उसको कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। द हॉट वाटर एट 10, अब क्या है वो अपने डेली रूटीन पर आती हैं कि 10 बजे वो पानी गर्म करेगी। एंड इफ़ इट रेन्स, और अगर बरसात हुई, ए क्लोज्ड कार एट 4, 4 बजे वो एक गाड़ी में बैठ कर जाएगी। अगर बरसात ना हुई तो हो सकता है वो किसी और वे से जाए, ऑन फुट जाए या किसी भी तरीके से जाए, लेकिन अगर बरसात हुई तो वो गाड़ी में बैठ कर जाएगी 4 बजे। एंड वी शैल प्ले ए गेम ऑफ चेस, और वो किसी बार में किसी क्लब में जाएगी और हम क्या हैं, एक गेम ऑफ चेस खेलेंगे। प्रेसिंग लिडलेस आइज एंड वेटिंग फॉर द नॉक अपॉन द डोर, और अपनी जो है लिडलेस आइज को प्रेस करती है और वो इंतज़ार करती है दरवाजे पर कोई दरवाज़ा खटखटा दे। नॉकिंग ऑफ द डोर क्या है, ये एंड ऑफ सेक्सुअल एक्ट को इंडिकेट करता है कि कोई दरवाज़ा खटखटा दे और जो सेक्सुअल एक्ट है वो कंप्लीट हो जाए और वो चला जाए। और उसके बाद उसने शाम को कहाँ जाना है, उसने एक गेम ऑफ चेस खेलनी है। तो नेक्स्ट सीन जो है, नेक्स्ट सीन है एक लेडी का, 3 लेडीज़ बैठी हैं, 4 लेडीज़ हैं जो कि एक लिल नाम की औरत से बात कर रही हैं। टोटल 4 लेडीज़ हैं, 3 औरतें, चौथी यानी कि लिल को समझा रही हैं। When Lil's husband got demobbed मतलब डिस्चार्ज, ड्यूटी से डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज हो के आना। I said, वो औरत कह रही है, when Lil's husband got demobbed, I said, I didn't mince my word, I said to her myself, ठीक है। तो वो औरत उसको समझाती है कि मेरी बात को माइंड मत कर लेना, मैं तुम्हें कोई बात बता रही हूँ, जब तुम्हारा पति डिस्चार्ज होके आएगा उसके बाद की बात कर रही हूँ, मैं खुद तुमसे बात कर रही हूँ, इस बात को माइंड मत करना। इतने में क्या है, जो बार गर्ल है वो कहती है कि हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम, कि बार को बंद करने का समय हो गया है और तुम थोड़ा जल्दी करो। वो औरतें बातें करने बैठी हुई हैं और कंटिन्यू बातें कर रही हैं, जा नहीं रही हैं। तो बार गर्ल आकर कहती है कि जल्दी करो, बार टेंडर है, ठीक है, वो कहती है कि जल्दी करो, टाइम हो गया है जाने का। नेक्स्ट, नाउ अल्बर्ट इज़ कमिंग बैक, मेक योर सेल्फ अ बिट स्मार्ट।
तो वो औरत लिल को सजेस्ट करती है कि अल्बर्ट, तुम्हारा पति वापस आ रहा है, नाउ अल्बर्ट इज़ कमिंग बैक, मेक योर सेल्फ अ बिट स्मार्ट, कि अपने आप को थोड़ी सी सुंदर बना लो, अपने आप को सजा लो। ही विल वांट टू नो व्हाट यू डन विद दैट मनी ही गेव यू, वो आकर तुमसे पूछेगा, ही विल वांट टू नो, वो जानना चाहेगा, व्हाट यू हैव डन विद दैट मनी, तुमने उस पैसे का क्या किया, ही गेव यू, जो अल्बर्ट ने तुम्हें दिए थे, टू गेट योर सेल्फ सम टीथ, कि उसके दांत मुंह में नहीं है, वो दांत लगाने के लिए, नाइस सेट लगाने के लिए दांतों का वो पैसे दिए थे, उन पैसों का तुमने क्या किया। ही डिड, आई वॉज देयर, उसने पैसे दिए थे, ठीक है। यू हैव, ही डिड, उसने पैसे दिए थे, आई वॉज देयर, यू हैव देम ऑल आउट, कि किसी समय ये दांत तुम्हारे मुंह में हुआ करते थे लेकिन सारे के सारे अब गिर चुके हैं। यू हैव देम ऑल आउट लिल एंड गेट ए नाइस सेट, लिल एक हल्का सा, एक अच्छा सा सेट, एक दांतों का सेट लगवा लो। ही सेड, उसने कहा था, अल्बर्ट ने कहा था, आई स्वेयर आई कांट बियर टू लुक एट यू, कि उसने कहा कि मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं देख सकता, तुम्हारे मुंह में दांत नहीं है, तो इसलिए उसने पैसे भेजे थे कि तुम अपने दांतों का एक अच्छा सा सेट लगा लो, इसलिए मैंने पैसे तुम्हें भेजे थे, तुमने उन पैसों का क्या किया। एंड नो मोर कांट आई, एंड नो मोर कांट आई सेड, एंड थिंक ऑफ पुअर अल्बर्ट, तो उस औरत ने उसको समझाया, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, थिंक ऑफ पुअर अल्बर्ट, उस बेचारे अल्बर्ट के बारे में सोचो। ही इज़ बीन इन द आर्मी 4 years, वो 4 साल से आर्मी में है और 4 साल बाद वो डिस्चार्ज होकर आ रहा है। ही वांट्स अ गुड टाइम, वो एक अच्छा समय तुम्हारे साथ बिताना चाहता है और तुम अपने आप को थोड़ा सा सजा लो, थोड़ा सा सुंदर बना लो। एंड इफ़ यू डोंट गिव इट हिम, एक अच्छा टाइम उसके साथ तुमने स्पेंड नहीं किया, देयर इज़ अदर्स विल, आई सैड, तो उसने कहा कि कोई और औरत उसको अपना समय दे देगी, अपने जाल में फंसा लेगी। तो ये मॉरल डिग्रेडेशन के बारे में बताया है कि नैतिकता नहीं है इंसानों के अंदर, नैतिक पतन हो चुका है उनका, क्योंकि अगर वो शारीरिक सुख जो लिल से नहीं अगर अल्बर्ट को मिलेगा तो वो किसी और से तलाश करेगा, उससे मिल जाएगा। तो ऐसा बताया गया है कि जो वेस्टलैंडर हैं उनका जो लाइफ है बिल्कुल करप्ट लाइफ है। ओह इज़ देयर, शी सैड, समथिंग ओ दैट आई सैड, तो उसने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ जो मैंने तुम्हें बता दी है। देन आई विल नो हु टू थैंक, शी सैड, एंड गिव मी अ स्ट्रेट लुक, तो एक और औरत बैठी है, ठीक है, वो डायरेक्टली उसकी तरफ देखती है, क्योंकि लिल बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोग मुझे अच्छे से समझा रहे हो तो मैं किसका थैंक्स करूं। हरी अप प्लीज, इट्स टाइम, तभी बारटेंडर गर्ल आती है और कहती है कि जल्दी करो, टाइम हो गया है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन गेट ऑन विद इट, तो वापस वो एक औरत लिल को समझाती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है नए दांत लगवाना तो जैसे तुम हो, अपने आप को तुम डेकोरेट नहीं करना चाहती तो जैसी हो वैसी रहो। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन गेट ऑन विद इट, आई सैड, अदर्स कैन पिक एंड चूज इफ़ यू कांट, मतलब अगर तुम उसको सुख नहीं दे पाई तो कोई और चूज़ कर लेगा, वो अल्बर्ट है किसी और को चूज़ कर लेगा। बट इफ़ अल्बर्ट मेक्स ऑफ, लेकिन अगर अल्बर्ट किसी और के साथ भाग गया या चला गया, इट वॉन्ट बी फॉर लेक ऑफ टेलिंग, ये मत कहना कि तुम्हें बताया नहीं था, लेक ऑफ टेलिंग मतलब तुम्हें बताया नहीं था, ये मत कहना कि तुम्हें पहले बताया नहीं था। यू ऑट टू बी अशेम्ड, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी, ठीक है, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारा पति जो अल्बर्ट है किसी और के पास चला जाए। आई सैड टू लुक सो इनटेक, तुम बहुत ही पुरानी, बहुत ही ओल्ड लग रही हो, ठीक है, एंड हर ओनली 31, जबकि तुम्हारी एज अभी 31 ईयर है लेकिन तुम बहुत ही बूढ़ी लग रही हो, अबव 50 लग रही हो, तो इसलिए दांत लगवा लो, थोड़ा सा अपने आप को सजा लो, सुंदर बना लो, क्योंकि तुम्हारा पति घर वापस आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, आई कांट हेल्प इट, शी सैड, उसने कहा कि मैं चाहकर भी सुंदर नहीं बन सकती, ठीक है, शी सैड, पुलिंग अ लॉन्ग फेस, अपना लंबा चेहरा लटकाते हुए,
अपना चेहरा लटकाते हुए बोली, आई कांट हेल्प इट, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं चाहकर भी सुंदर नहीं बन सकती। इट्स दैम पिल्स आई टुक टू ब्रिंग ऑफ, शी सैड, वो कहती है कि मैंने मिसकैरेज के लिए, अबॉर्शन के लिए जो गोलियां खाई हैं, उस वजह से मैं ऐसी हो गई हैं। इट्स दैम पिल्स आई टुक टू ब्रिंग इट ऑफ, शी सैड, शी इज हैड 5, शी हैज हैड 5 ऑलरेडी एंड नियरली डाइड ऑफ यंग जॉर्ज। देखो 5 संतानों को जन्म दे चुकी है और जो सबसे छोटा बेटा है यंग जॉर्ज है, उसको जन्म देते वक्त तो वो मौत के मुंह से वापस आई है। तो इससे पहले क्या वो गोलियां वगैरह खाती रही, पिल्स खाती रही, ओके, जिस वजह से वो ऐसी हो गई है। द केमिस्ट सैड इट वुड बी ऑल राइट बट आई हैव नेवर बीन द सेम। मतलब केमिस्ट के पास मैं गई कि इन गोलियों का कोई, इन पिल्स का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन वो अपना बिजनेस चलाने के लिए, दवाई को बेचने के लिए वो झूठ बोलता रहा कि तुम ठीक हो जाओगी, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन मैं कभी भी वैसी नहीं हो पाई। तो ये भी बताया गया है कि जो वेस्टलैंडर्स हैं वो अपना फ़ायदा देखते हैं, दूसरों को क्या नुकसान हो रहा है इस चीज़ का उनको बिल्कुल फिक्र नहीं है। यू आर ए प्रॉपर फूल आई सैड, उस औरत ने कहा कि तुम तो बिल्कुल मूर्ख लड़की हो, तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख औरत हो, किसी ने कहा और तुमने मान लिया। वेल इफ़ अल्बर्ट वॉन्ट लीव यू अलोन देर इट इज़ आई सैड, तो लगता है कि अगर अल्बर्ट तुम्हें नहीं छोड़ता है, मुझे तो लगता है कि वो आकर तुम्हें देखकर छोड़ देगा। वट यू गेट मैरिड, वेल इफ़ अल्बर्ट वॉन्ट लीव यू अलोन देर इट इज़, कि ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब भी अल्बर्ट आता होगा कुछ पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं रहता होगा, हमेशा सेक्सुअल इंटीमेसी में बिजी रहा होगा, इसलिए क्या है कि तुम इतनी संतानों को जन्म दे रही हो। ठीक है। वट यू गेट मैरिड ऑफ इफ़ यू डोंट वांट अ चिल्ड्रन, मतलब अगर तुम संतान नहीं चाहती थी तो तुमने शादी क्यों की। वट यू गेट मैरिड फॉर इफ़ यू डोंट वांट चिल्ड्रन, क्योंकि कुछ समय तक इसने पिल्स खाई ताकि संतान ना हो। तो औरत उसको कह रही है कि अगर तुम संतान ही नहीं चाहती थी तो तुमने शादी क्यों की। नेक्स्ट देखिए, हरी अप प्लीज़ इट इज़ टाइम, फिर बारटेंडर गर्ल आकर बार बार कहती है कि जल्दी करो, टाइम हो गया है। वेल दैट संडे अल्बर्ट वॉज होम, तब क्या है संडे को अल्बर्ट घर आया। दे हैड अ हॉट गैमन, उन्होंने गैमन पोक, सुअर के मांस की बनी हुई डिश है, गर्मा गर्म वो डिश खाई। एंड दे आस्क्ड मी टू डिनर, और उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया, टू गेट द ब्यूटी ऑफ इट हॉट, कि मैं भी उनके साथ वो डिनर शेयर करूँ आकर। तो वो डिस्कस कर रही हैं आपस में, तो उस औरत को भी इनवाइट किया। हरी अप प्लीज़ इट इज़ टाइम, हरी अप प्लीज़ इट इज़ टाइम, जल्दी करो टाइम हो गया, जल्दी करो टाइम हो गया। बारटेंडर गर्ल बार बार कह रही है कि जल्दी करो, मैंने बार बंद करना है, लेकिन ये औरतें बातों में व्यस्त हैं और जा नहीं रही हैं। गुड नाइट बिल, गुड नाइट ल्यू, गुड नाइट मी, ये तीनों के नाम लेकर गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, टाटा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो विदाई का रेफरेंस लिया गया है ये हैमलेट से लिया गया है। ऑफेलिया जब डूब रही होती है तब वो संसार को विदा लेके जाती है, इस तरीके से बोलती है टाटा गुड नाइट गुड नाइट। तो ऐसा रेफरेंस दिया गया है। गुड नाइट लेडीज़, गुड नाइट स्वीट लेडीज़, गुड नाइट गुड नाइट। तो लगभग 10 टाइम्स ये गुड नाइट बोला जाता है और यहाँ पर ये सीन ख़त्म हो जाता है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, अ गेम ऑफ चेस, जिसमें मैंने 2 स्टोरीज़ बताई हैं आपको इसके अंदर। एक तो लील की है और एक लेडी ऑफ सिचुएशन की है। दोनों क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।